हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज़ और ये टारगेट कर रही है स्पेशली आपके सीईटी को, जो कि आगामी आने वाला है, और एस्टेट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और आज हम करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस। तो बस वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है। तो बस आपने इस तरह याद करना है, 44,212। देखिए 44,212 क्या है ये? वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है हरियाणा का? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और सबको पता है कि कब गठन हुआ था हमारे हरियाणा का? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? सबको पता है कौन सा है? कुश्ती। ये क्या है? एक आपका द्वंद्व युद्ध है, यानी इसमें लड़ाई होती है एक दूसरे से। इस तरह इसमें आप किसी भी शस्त्र का यूज़ नहीं करते हो और अपने हाथों से आपके अंदर कितना स्टैमिना है फिजिकली, उस तरह से उस बल का प्रयोग करके आप कुश्ती को खेलते हो। ठीक है, चलिए। हरियाणा राज्य में निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? देखते हैं। कृषि, सेवा, उद्योग, इनमें से कोई नहीं। कृषि सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा में कृषि को महत्व दिया जाता है और ये आपका प्रमुख पेशा है। ठीक है, और कृषि ही हमारे हरियाणा राज्य की क्या है? अर्थव्यवस्था का आधार है। आगे बढ़ते हैं। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहले मांग उठाई गई थी वो तारा सिंह के द्वारा जो है उठाई गई थी पंजाबी सूबा के तहत। और ये कब आया था आपका? 1984 में। आगे बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं अगर इसको कहूंगी तो ये जो है गठन किया गया था हुकुम सिंह समिति के तहत। हरियाणा राज्य का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और आप सबको पता है कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में हरियाणा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित था? सरस्वती, यमुना, गंगा, गोदावरी। देखिए, जो हरियाणा उस समय जो था सरस्वती नदी के तट पर था और आज ये सरस्वती नदी बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, और सरस्वती नदी यहाँ के कैथल में, करनाल में, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, यमुनानगर, इन सभी जो है इन रास्तों से गुजरती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 1966 में पंजाब पुनः आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश डैश को जो है ट्रांसफ़र कर दिया था। तो देखिए किसको किया था? हरियाणा को किया था। ठीक है, किसे किया था? हरियाणा को किया था, इसे विभाजित कर दिया था। यानी कि ये क्वेश्चन है आपको, पंजाब से जो है हरियाणा को कब अलग किया गया था? तो हरियाणा को अलग किया गया था और कब किया गया था? 1966 को। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? देखिए, उत्तर यहाँ हो गया ना, नॉर्थ में। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या है आपका राजस्थान? तो देखिए कौन सा है आपका? सबसे ऊपर कौन सा जाता है? हिमाचल प्रदेश जाता है। सी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, और आपके ज़िले कितने हैं हरियाणा में? 22 ज़िले हैं। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। उत्तर में तो है आपका हिमाचल प्रदेश, जो हमारा क्वेश्चन ही है। पश्चिम में है जो है आपका पंजाब है। पै से पश्चिम, पै से पंजाब, इस तरह याद कर लोगे। दक्षिण में आपका जाता है राजस्थान। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का डैश प्रतिशत भूभाग जो है ग्रहण किया है? तो किया है 1.4% जो है हमारी कितनी भूमि है? कितनी प्रतिशत है? 1.4% पूरे भारत में ये कह रहा है। ठीक है, और उसमें से हरियाणा राज्य कितना भूभाग ग्रहण किया हुआ है? तो 1.4%। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। महाभारत में हरियाणा का क्या नाम था? तो उसमें था नाम आपका बहुधान्यक। क्या नाम था? बहुधान्यक। यानी कि इसका जो है अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है भरपूर अनाज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है, वही आ गया। भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, सीधी रेखा या कर्क रेखा? देखिए कर्क रेखा आएगी। कर्क रेखा जो है इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का जो है पुराना जो नाम है हरियाणा, नाम के उद्भव में पाया जाता है चाहमान, ऋग्वेद, अथर्ववेद या ब्रह्म पुराण? बताइए क्या लगता है आपको? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। क्या जाना जाता है इसे? क्या जाना जाता है इसे? चाहमन जो है इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम।
हरियाणा में हाल ही में अपना डैश स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। देखिए 53वां जो है मनाया गया है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट जो है मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, वैसे ये 2018 का क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, कल मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती। किस पर्वतीय श्रेणी पर आपका डोडा बेटा जो है चोटी स्थित है? तो यह की नीलगिरी जो आपकी पहाड़ियां हैं ना, तो वहां पर ये चोटी स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा राज्य का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 1966 को, और वो किस संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ है? तो वो थी सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, इनकी जो है संसदीय समिति पर ये जो है आपका हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष आपका हरियाणा प्रदेश का जो है पंजाब में विलय कर दिया गया था? तो 1858 में इसका जो किया गया था, और 1966 में इसको अलग कर दिया गया था। जब हमारे 1857 की क्रांति हुई थी ना, आप सबको पता होगा, तो तब जो है ये प्रतिशोध के कारण ये सब चीज़ें हुई थी कि हरियाणा प्रदेश को पंजाब में विलय कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? सबको पता है, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है 52 का आंसर क्या रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी सभी को पता है, चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा डैश के बीच में स्थित है। ये है आपका 27 डिग्री 37 घंटे से आपका 30 डिग्री 35 से 30 35 27 37, इस तरह याद कर लेना भाई, क्योंकि बहुत मुश्किल ऐसे याद नहीं होता, भूल जाते हैं हम, तो थोड़ा ना टोन बना लो भाई, याद करना है हमने तो। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें ना उस समय याद नहीं रहती, उत्तरी अक्षांश पे ही है। 27 37 27 37 30 35 30 35, इस तरह याद कर लेना। और हरियाणा का पूर्वी जो आपका देशांतर विस्तार है वो कितना है? 74 27 8 77 36 5, इस तरह याद कर लेना। आप 5 बार भी बोलेंगे ना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस चीज़ को याद रखना होता है। ये याद ऐसे नहीं होता है, ये बहुत लगता है एक बार तो टफ सा लगता है, लेकिन हमें कोई बात नहीं, हमें याद करना है। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में आप बांट सकते हो? तो आप 6 भागों में जो है प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को 6 भागों में आप बांट सकते हो। वो 6 जो आपके भाग है वो है अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में आपका कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। दक्षिण में मैंने अभी अभी आपको बताया, तो राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा नाम का मूल है, क्या मतलब है हरियाणा का? वो है हरियाली। ठीक है, क्या है? हरियाली। क्योंकि देखियो अभी भी हमने अभी बात करी कि जो ज़्यादा अर्थव्यवस्था है वो कृषि से है, एक व्यवसायी पेशा है, तो हरियाली तो होगी क्योंकि कृषि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हरियाणा पूर्व डैश से घिरा हुआ है। जो पूर्व है ये किससे घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और दक्षिण में कौन सा था? आपका राजस्थान। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? तो ये हैं आपके 2। एक तो है अंबाला वायु स्टेशन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 2 हैं, एक तो है आपका अंबाला वायु स्टेशन और दूसरा है आपका सिरसा वायु सेना स्टेशन। ठीक है, भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्यों का जो है निर्माण किया गया था। भाषा के आधार पर बात हो रही है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है राज्यों का जो है निर्माण किया गया था। हरियाणा का तो याद रहता ही रहता है, देखो। ठीक है, देखो हिंदी भाषा के जो आधार पर जो था वो था आपका हरियाणा राज्य। पंजाबी अगर भाषा आ गई तो पंजाब, पहाड़ी अगर आ गए तो हिमाचल, तब वहाँ वहीं बोली जाती है। ठीक है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो पूर्व में ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, क्लर्क में आया है 2015 में, तो पूर्व में आपके क्या है? उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा अपनी सीमा जो है इसके साथ साझा करता है। ये क्वेश्चन कल भी आया था, तो राजस्थान के साथ भी करता है अपनी सीमा साझा। और जो हमने जो लास्ट जो क्वेश्चन किया था ना, आई थिंक वही था, गुजरात से वो नहीं करता। 4 ऑप्शन में गुजरात नहीं था। ठीक है, तो राजस्थान से करता है, हिमाचल प्रदेश से भी करता है और पंजाब से भी करता है। इन सभी से जो है अपनी सीमा साझा हरियाणा करता है। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस जो है मनाया जाता है? तो नवंबर में, हम सबको पता है 1 नवंबर 1966, अभी हमने अपनी रिसेंटली बनाया है। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? वही क्वेश्चन आ गया है। तो देखो ये वाले आप ऑप्शन बाकी देखना, मध्य प्रदेश हो गया, नहीं है, एमपी हो गया, ये तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल ऊपर, तमिलनाडु नीचे, नहीं, तो हिमाचल प्रदेश से जो है ये अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में जब हमारा भारत स्वतंत्र घोषित हुआ था तो हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? देखो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर। 66 का भी आंसर जो है आप सभी बताएंगे क्या है इसका करेक्ट आंसर, और ये सबको पता ही है, वैसे आ गया है ये क्वेश्चन।
हरियाणा जो है आपका किस अक्षांश पर स्थित है? 74 डिग्री 28 घंटे 77 डिग्री 36, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या था अभी अभी मैंने आपको करवाया था, शिवालिक और अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिण हिस्से में आती है। नहीं, इतने नहीं आती हैं ये, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, ये पीजीटी में आपका आया हुआ है, ये दोनों ही गलत हैं। जो आपका हरियाणा है वो उत्तर पश्चिम जो भारत में ये आता है आपका 27 डिग्री 31 घंटे। ठीक है, ये तो है आपका अक्षांशीय से 30 डिग्री 35। ठीक है, 30 डिग्री 35 घंटे, ये घंटे होते हैं। तो ये आपका उत्तर पश्चिम भारत में ये वाली आती है, ये अक्षांश पे है। देशांतर पे है 74 28, ये देशांतर का बताया, अक्षांश का नहीं है, अक्षांश का ये है। आपको इतना तो पता ही होगा, अक्षांशीय रेखा होती है, देशांतर होता है, और कर्क रेखा जो काटती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इतना आपका ज्योग्राफी इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। तो 74 डिग्री 28 आपके घंटे हो गए, 77 डिग्री आपके जो है 36 घंटे, ये जो है आपका देशांतर के है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आपकी शिवालिक पर्वत है और जो आपकी अरावली पर्वत है, ये आपके दक्षिण हिस्से में नहीं पाई जाती हैं। ध्यान से देखिए, ये दक्षिण में नहीं है, ये आपके उत्तर में है, सबसे ऊपर टॉप पे नॉर्थ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य जो है सीमा बनाती है? हरियाणा और यूपी में देखते हैं, सरस्वती, घग्गर, यमुना या साहिबा? देखिए, यमुना नदी बनाती है। ठीक है, ये जो है आपकी सीमा बनाती है, क्योंकि जो यमुना नदी है ना वो दिल्ली से भी होकर गुजरती है। तो देखो, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से ये सीमा अपनी बांधती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा को जो है वृक्ष दिवस कब मनाते हैं? हरियाणा में कब मनाते हैं? तो 15 जुलाई को जो है ये वृक्ष दिवस मनाते हैं। और इसकी शुरुआत जो है किससे ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगी मैं इसको। इसकी शुरुआत की थी आपके KM मुंशी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के उत्तर में आपका कौन सा राज्य स्थित है? वही बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश है, हमने अभी पढ़ा है। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का % हिस्सा है, तो कितना है? 1.37 है एग्जैक्ट तो। और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका स्थान है, और क्षेत्रफल आपका है हरियाणा का 44,212। ठीक है, थोड़ा सा ही गलत दिया हुआ है इसमें, कोई बात नहीं। हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, कल भी बताया था मैंने आपको, 3 ओर से जो है घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के सरकारी कार्यालयों में अगर आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो वो हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। ठीक है, और मैं भी अभी जो है कॉलेज में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे भी अभी हमारे जो है स्टार्ट हुई थी। पहले हमारी बायोमेट्रिक नहीं होती थी, लेकिन स्टूडेंट्स की होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? तो जो पंजाब राज्य से थोड़ा थोड़ा सटा हो, उसकी सीमा पर हो, रोहतक नहीं है, पानीपत भी नहीं है, करनाल, कैथल है। कैथल, ये आपके उत्तर पश्चिम में जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा के पूर्व में आपका कौन सा राज्य हरियाणा के साथ जो है सीमा साझा करता है? फिर से वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब से जो हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? सभी जानते हैं, 1966। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में आपका दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला या शुजात हुसैन? देखिए, शुजात हुसैन तो कोई शहर भी नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा आपका जो शहर है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम आपका हरियाणा में जो है सबसे बड़ा शहर है, ये आप याद रखेंगे। गुरुग्राम तो है आपका सबसे बड़ा शहर, और इसके बाद जो अगला शहर है वो है फरीदाबाद। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, आपका गुरुग्राम सबसे बड़ा शहर है और इसके बाद आएगा फरीदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो जो आपका हरियाणा है उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऊप ऐसे याद कर लीजिए, ऊप ऊप ऊप, उत्तर पश्चिम। हरियाणा राज्य आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमा आयोग का गठन जो है आपका कब हुआ था और जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था? ये सीमा आयोग भी आपका आया था, और ये आया था आपका अक्टूबर 1965 में, 1965 में। और गठन जो है ये बना था हुकुम सिंह समिति।
कौन सी समिति? हुकुम सिंह समिति का गठन जो आपका 1965 में हुआ था, और संसद द्वारा जो इसकी घोषणा की गई थी वो की गई थी 23 सितंबर 1965 को। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए, जो अक्टूबर आपका 90, ये सारे आयोग मैं आपको जो है यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान से देखिए, नहीं है। रोहतक, पंचकुला, सोनीपत और अग्रोहा। तो जो आपका जो पंचकुला है ये नहीं है, ये एक नियोजित नगर है, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर आप पंचकुला, यहाँ पर मोहाली भी है, यहाँ पर आपको मोरनी हिल्स भी मिल जाएंगी, आसपास इसके चंडीगढ़ भी है, यहाँ पर एक चंडी मंदिर भी है। ठीक है, तो चंडीगढ़ से मैंने आपको ये चीज़ याद कराई थी, चंडीगढ़ से चंडी मंदिर, आई थिंक मैंने यहीं करवाई थी, क्योंकि मेरा एक जो है व्हाट्सअप जो आपका चैनल मेरा है उसमें, और मैं जो है उसमें डेली कुछ ना कुछ सीईटी के रिलेटेड डालती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो बस आज के हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो अब आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सपोर्ट करें, कमेंट में अपने जो है फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसी वीडियो लग रही है। सब्सक्राइब का जो है रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।